जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद जावेद। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस्लामाबाद पुलिस में जॉब्स अनाउंस की हैं, जिनके रनिंग टेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं। 7-8 अगस्त तक ये रनिंग टेस्ट जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पास्ट पेपर के बारे में बताएंगे। जो आपका रिटन टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, पहले इस्लामाबाद जो पुलिस का टेस्ट था वो आपका पेपर बेस्ड टेस्ट होता था, लेकिन अब जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। ठीक है, आपको कंप्यूटर पे बैठा दिया जाएगा। ये टोटली जो है ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। इस्लामाबाद पुलिस का टोटली जो है वो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। पहले जो है इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे के आते थे, लेकिन अब जो है कंप्यूटर बेस्ड है, इसीलिए तमाम के तमाम जो क्वेश्चन हैं वो आपको एमसीक्यू आएंगे। तो आपका जो टेस्ट है अगस्त के लास्ट वीक पे जो आपके टेस्ट हैं, जो रिटन टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, आप तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें तमाम पोस्टों की, जिस तरह एएसआई है, कांस्टेबल है, यूडीसी, एलडीसी और असिस्टेंट। वो तमाम तर जो पेपर आपके अगस्त के लास्ट वीक में आपके तमाम तर पेपर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पास्ट पेपर नंबर 1 सोल्व करेंगे। हमारे पास 10 साल पास्ट पेपर भी मौजूद है इस्लामाबाद पुलिस के, एएसआई, कांस्टेबल, यूडीसी, एलडीसी, वो तमाम, क्योंकि सबका जो सिलेबस है वो सेम है। आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आने हैं, एमसीक्यूज आने हैं, जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर के, इसी तरह जियोग्राफी के, इसी तरह वर्ल्ड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आने, इस्लामिक स्टडी के, कुछ उर्दू के क्वेश्चन आने हैं। इसी तरह कंप्यूटर के मिला के जो है वो आपका एक 100 नंबर का पेपर बनेगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो हमारे पास 5000 एमसीक्यू की फाइल भी मौजूद है, जिसमें आप कंप्लीट तैयारी कर सकेंगे इस्लामाबाद पुलिस की। आगे चल के आपको बताया जाएगा कि आप फाइल कैसे जो है वो हासिल कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हम हर रोज इंशाल्लाह पास पेपर तफसील के साथ जो है वो सोल्व करेंगे। सबसे पहला जो पेपर है इस्लामाबाद पुलिस का, उसका जो पहला क्वेश्चन है पास पेपर नंबर 1 का, द इडियम हिट द रोड मीन्स। हिट द रोड मीन्स का क्या मतलब है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, ऑप्शन बी टू गो ऑन अ ट्रिप, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन द सेंटेंस आई कांट बिलीव हाउ क्विकली टाइम फ्लाइज, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज क्विकली। यानी कि ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपने ये जो क्विकली है इस सेंटेंस में यूज हुआ है क्विकली, ये बताना ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये हमारा है एडवर्ब। आपको जो इंग्लिश के क्वेश्चन आने हैं वो ग्रामर से रिलेटेड आने हैं, जिसमें आपके टेंसेस हैं, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, नरेशंस हैं, फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, प्रपोजिशंस हैं। ये तमाम तरह के ग्रामर के हिस्से हैं। कुछ सरनम्स और अंटोनिम्स आने, आप सरनम्स और अंटोनिम्स पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। वो एक आधा क्वेश्चन आने, अगर आपका तुक्का लगा वेल एंड गुड, ना भी लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ग्रामर सीखें जिससे आपको क्वेश्चन आने हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एडवर्ब। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। एडवर्ब क्या होता है उसके बारे में बताया गया। 99 क्वेश्चन इंग्लिश की फाइल का क्वेश्चन है, एडवर्ब क्या होता है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारे फाइल के अंदर मौजूद है। ये तमाम तर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 100 देखें, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस, ही क्विकली रन टू द स्टोर। तो इसमें जो क्विकली है ये हमारा एडवर्ब है। उन्होंने एडवर्ब पूछा, जिसके लास्ट पे एल वाई आ जाए वो हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, इसी तरह एडजेक्टिव है, प्रपोजिशंस है, कंजक्शन है, वो क्या होते हैं, वो भी तमाम तर इसी तफसील इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। पहले बताया गया एडवर्ब की तारीफ वो क्या होता है, उसके बाद कौन कौन से एडवर्ब्स है, और जो क्विकली है जिसके साथ एल वाई आता है वो हमारा हमेशा जो है वो एडवर्ब होता है। तो इसी तरह क्विकली जो है ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारे इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, दे हैव क्लीन रूम। तो आपने इसमें आपने पैसिवाइज बताना है, द रूम हैज बीन क्लीन, ए इज द राइट ऑप्शन। ये तमाम तर चीजें आपको खुद सीखना पड़ेंगी। इसमें रट्टे वाली कोई बात नहीं है, तफसील के साथ फाइल के अंदर वो तमाम तर इंग्लिश की तफसील मौजूद है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के आते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इंग्लिश का जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान।
ये 4 कंट्रीज दिए गए हैं, 3-4 कंट्रीज दिए गए, इसमें से आपने बताना है कि वो कौन सा कंट्री है जो नॉट शेयर विद बॉर्डर पाकिस्तान, जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं होता। तो वो है हमारा जो नेपाल है, उसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ नहीं लगता। ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। ये मैं आपको तफसील इसीलिए बता रहा हूं ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने आप उनको भी क्लियर कर सकें। ठीक है, अगर आप तफसीलात में जाएं तो इंपोर्टेंट बॉर्डर, ये क्वेश्चन नंबर 388 क्वेश्चन है ड्यूरेंट लाइन के हवाले से जो अफगानिस्तान से रिलेटेड। ये भी बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है, रिपीट होता है ड्यूरेंट लाइन का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये लाइन है जिसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। इंपोर्टेंट बॉर्डर के हवाले से बात की जाए तो टोटल जो है 4 कंट्रीज लिखा हुआ, 4 कंट्रीज के साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। आप सबको पता है, जिसमें चाइना है, इंडिया है, ईरान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, ये 4 जो कंट्रीज है इसके साथ पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया ये लिखा हुआ, अफगानिस्तान है, ईरान है और चाइना है। 4 कंट्रीज के साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। तो इसीलिए 4 कंट्री के अलावा जो भी कंट्री होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह जो नेपाल है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये नेपाल के बारे में पूछा गया था कि नेपाल जो है ये हमारा बॉर्डर शेयर नहीं करता पाकिस्तान के साथ। चाइना भी करता है, अफगानिस्तान भी करता है, इंडिया भी करता है और ईरान भी करता है, नेपाल नहीं करता। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, पाकिस्तान हैज होस्टेड द समिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन अक्टूबर 2024। 2024 में पाकिस्तान ने कौन सी समिट जो है वो पाकिस्तान में हुई थी, पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था, वो है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना था और पाकिस्तान में समिट कब हुई थी, 25 में कब होनी है, 26 में कब होगी, 27, 28, ये तमाम तरह के क्वेश्चन है SCO से रिलेटेड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 194, विच कंट्री विल होस्ट SCO लीडर समिट 2026। तो जो किर्गिस्तान है वो 2026 की जो समिट है उसको होस्ट करेगा। इसी तरह 27 की कौन करेगा, पाकिस्तान फिर 27 की करेगा। ठीक है, 25 की 2025 में चाइना ने इसको होस्ट किया था। इस तरह 26वीं समिट जो 2026 में हुई है उसको किर्गिस्तान ने होस्ट किया है। इसी तरह इसकी जो फुल फॉर्म है SCO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कब फाउंड हुई थी, 2001 में। इसी तरह आपको तमाम तर एक्सप्लेनेशन जो है तफसील के साथ हर MCQ की साथ मिलेगी ताकि आप हर एंगल से क्लियर कर ले। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, रट्टा मत लगाइएगा, रट्टे से जो है वो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है। द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन CLM ऑफ 6 and 8। ठीक है, तो अगर इसका जो राइट ऑप्शन हम निकालेंगे वो 24 बनेगा। A इज द राइट। ये जो IQ के क्वेश्चन है ये आपने अपने दिमाग से सोच के करने हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर है लेकिन ये बिल्कुल क्वेश्चन आसान है। जिसकी मैथ फेवरेट है उनके लिए आसान क्वेश्चन है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है ये क्वेश्चन है कंप्यूटर से। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सॉरी वर्ड लिखा था, वर्ड लिखा गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विच की इज यूज्ड टू सिलेक्ट इंटायर टेक्स्ट। वो कौन सी शॉर्टकट की है जो MS वर्ड का तमाम तक टेक्स्ट जो है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हुए। तो इसका राइट ऑप्शन है Ctrl+A। Ctrl+A हम करेंगे तो जितना भी हमारा MS वर्ड का जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी पेज, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो कंप्यूटर के आपको बहुत सी क्वेश्चन पेपर में आने हैं, UDC, LDC, असिस्टेंट, कांस्टेबल, ASC के पेपर में, जितने भी पेपर हैं सब में आपको जो है वो कंप्यूटर के क्वेश्चन आने ही आने हैं। कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो आप जो है इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखें, बहुत सी क्वेश्चन आपको इधर से आने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है Ctrl+A। ये भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ क्वेश्चन मौजूद है। वो तमाम शॉर्टकट की इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज ड्यू टू इंटायर टेक्स्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन Ctrl+A। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे Ctrl+A सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। ठीक है, Ctrl+B बोल्ड करता है, Ctrl+C कॉपी करता है, Ctrl+X होता है कट करता है, Ctrl+N क्या होता है ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स। ये तमाम तर जो कीज हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट की से आपको बहुत सी क्वेश्चंस आएंगे,
तमाम तर एक्सप्लेनेशन इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आपको ये 5000 एमसीक्यू की फाइल चाहिए जिसमें आपको जो है इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के, आईक्यू, करंट अफेयर, कंप्यूटर, इसी तरह साइंस, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, ये तमाम तर जो सब्जेक्ट हैं ये आपके सिलेबस का हिस्सा होंगे। और इसी फाइल के अंदर 10 साल पास्ट पेपर भी शामिल हैं। लास्ट में इसी फाइल के अंदर 10 साल पास्ट पेपर भी शामिल हैं। 5000 एमसीक्यू एएसआई, कांस्टेबल, असिस्टेंट, यूडीसी और एलडीसी, ये जितनी भी पोस्टें अनाउंस की गई हैं इस्लामाबाद पुलिस की, सबका सिलेबस सेम होता है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है, सिलेबस सबका सेम होगा। अगर आपको ये 5000 एमसीक्यू की फाइल चाहिए जिसमें आपको तमाम तो चीजें मिलेंगी तो हमारे ये 2 नंबर हैं 030390999856। दूसरा हमारा नंबर है 0313474525। ये 2 नंबर हमारे व्हाट्सएप पे मौजूद हैं। इन दोनों पे आप राब्ता कर सकते हैं तो आपको तफसीलात मिल जाएगी। ये फाइल थोड़ी सी पेड है क्योंकि हमने इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो ये फाइल आपको मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है इस्लामाबाद पुलिस का पास पेपर नंबर 1, व्हेन वाज द लास्ट जनरल सेंसस इन पाकिस्तान कंडक्टेड। ये 2024 की हम पेपर की बात करें जो पेपर आया था इस्लामाबाद पुलिस में, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है 2023 जो हमारे मर्दमशुमारी हुई है आखिरी, और ये 7वीं मर्दमशुमारी है, ये 2023 में हुई है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन भी तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, तो इसका ऑप्शन है बी 1951 में जो है फर्स्ट मर्दमशुमारी होती है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं, दे हैव बीन ओनली 7 नेशन वाइड सेंसस, टोटल जो है वो 7 मर्दमशुमारी हो चुकी है। पहली जो मर्दमशुमारी है 1951 में हुई है और 7वीं और लास्ट ये जो मर्दमशुमारी है 2023 में हुई है। सेंसस जो है ये एवरी जो है 10 साल के बाद इसको कंडक्ट किया जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान इस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं करता, लेकिन कानून के मुताबिक 10 साल बाद मर्दमशुमारी होनी चाहिए। ये तमाम तर एक्सप्लेनेशन जो है सेंसस के हवाले से इसी फाइल के अंदर मौजूद है। जो अभी क्वेश्चन आया पेपर में वो 2023 का था, आखिरी और 7वीं मर्दमशुमारी पाकिस्तान में 2023 में हुई। ये जो है ये क्वेश्चन इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज नाउन एज, तो इसको हम कहते हैं सेनेट। ये क्वेश्चन जो है ये हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो अपर हाउस है ये इसको हम कहते हैं सेनेट। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 623 देखिएगा, हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन मजलिस शूरा। मजलिस शूरा के 2 हाउसेस होते हैं, ठीक है। जो हमारी मजलिस है उसके हम कहते हैं मजलिस शूरा, उसके 2 हाउसेस हैं। 2 मजलिस शूरा पार्लियामेंट हाउसेस इन पाकिस्तान। पहली है नेशनल असेंबली जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, जो हमारी कौमी असेंबली है उसको हम कहते हैं लोअर हाउसेस, और जो सेनेट है उसको हम कहते हैं अपर हाउस। ये क्वेश्चन हमारी जो क्वेश्चन है पास्ट पेपर 2024 का उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अपर हाउस किसको कहते हैं? सेनेट को, और लोअर हाउस कौमी असेंबली को कहते हैं। 2 ही हमारे हाउसेज हैं मजलिस शूरा के या पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट की जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? मजलिस शूरा। उसके 2 ही हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अब लोअर हाउस नेशनल असेंबली, अपर हाउस सेनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तमाम तफसीलात इसी फाइल के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 25 वैल्यूज इज 10, व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यूज। अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा, जो राइट आंसर बनेगा वो 250 है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जानी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तमाम तर क्वेश्चन जो है वो आप तक पहुंच सके। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है, व्हाट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड कौन सी है? तो वो है सियाचिन, जिस पे जो है वो लड़ाई लड़ी गई थी पाकिस्तान और इंडिया की। ये आपको पता होगा सियाचिन बैटल। तो इसका राइट ऑप्शन है सियाचिन। ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर
तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 419 देखिएगा, विच इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, द सियाचिन। ठीक है, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, द सियाचिन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन द अर्थ। तो ये डिस्प्यूट किस किसके मुबैन हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान के। ये कब स्टार्ट हुई थी, 13 अप्रैल 1984 में ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी सियाचिन के मुकाम पे। ये इसीलिए इसको दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है वो माना जाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन बी जो है ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पाकिस्तान स्टडी से क्वेश्चन लिया गया है। Who became the head of Pakistan People's Party after the death of Benazir Bhutto? जब बेनजीर भुट्टो उनका मर्डर हुआ था, उनको शहीद किया गया था, उसके बाद पीपल्स पार्टी का हेड कौन था? बहुत सी जो है वो लोग कहेंगे आसिफ अली जरदारी, ऐसा नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो उनके बेटी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये चेयरमैन बने थे 2007 में, जब बेनजीर का जो है वो मर्डर होता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है बिलावल भुट्टो जरदारी। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 422 बेनजीर भुट्टो के बारे में तफसील के साथ। अगर कोई क्वेश्चन बेनजीर भुट्टो से आया तो इसी फाइल से रिलेटेड आएगा। कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बनी, कब उनको शहीद किया गया, कहां पैदा हुई, कौन सी बुक लिखी, इनको क्या कहा जाता है, कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बनी, कौन कौन सा नंबर है, तमाम तफसीलात इसी के अंदर मौजूद है। अगर आप इसके नोट में जाएं, बिलावल भुट्टो जरदारी इज द पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज अ 37 मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर। ये पाकिस्तान के वजीर खारजा भी रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। ठीक है, कौन सा नंबर है, 37 ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द 2022 से 2023 तक। ही बिकेम द चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 2007 फॉलोइंग हिज मदर असैसिनेशन। जब इनकी मदर की असैसिनेशन इनकी मदर को किया गया था, उसके बाद 2007 में ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है ये नए चेयरमैन बनते हैं। तो ये तमाम तफसीलात आपको इसी नोट्स के अंदर मिलेंगी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन एमएस वर्ड इन एंड एक्सेल टू कंबाइन 2 और मोर सेल इनटू 1 इज कॉल्ड। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को मिलाएं एमएस वर्ड या एक्सेल में, तो उसको हम क्या कहा जाता है, उसको हम मर्ज कहते हैं। ज्वाइनिंग नहीं कहते, स्प्लिट भी नहीं कहते, मर्जिंग कहते हैं, मर्ज कर देना। आप जो कंप्यूटर के माहिर हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनको ये तमाम तो चीजें पता होगी। मर्जिंग कहते हैं, मर्ज कर देना। ये क्वेश्चन भी हमारे इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 187 बिल्कुल सेम क्वेश्चन, मर्जिंग इसका राइट ऑप्शन है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, इफ 6m और उसके बाद 9 12 देन m इज, यानी कि आपने ये क्वेश्चन दिया गया है, आपने इसकी जो है वैल्यूज बतानी है, किसकी, m की। तो इसकी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 8। कैसे बनेगा, आपने करना क्या है, आपने 12 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, 6 के साथ। रूल्स आपको पता होंगे। फिर m को 9 के साथ कर देना है, तो उसके बाद जो जवाब बनेगा फिर उसको हम 9 पे डिवाइड करके जो जवाब बनेगा वो हमारे पास 8 बनेगा। सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच रेजोल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बार बार पाकिस्तान स्टडी से क्वेश्चन जो है बार बार हर पेपर में आता है, जो भी जॉब्स के पेपर होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये क्वेश्चन तफसील के साथ इसी फाइल के अंदर, जो हमारी फाइल है 5000 एमसीक्यू की, उसके अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 159, हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने जो है ये प्रेजेंट की थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को जो है ये प्रेजेंट की गई थी। 7 मार्च इसको पेश किया गया था कौमी असेंबली में। ये तमाम तफसीलात इसी फाइल के अंदर लिखी हुई है, आप खुद इसको स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड, व्हेन डिड रद्दुल फसाद स्टार्टेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो रद्दुल फसाद ऑपरेशन था ये कब स्टार्ट किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है 22 फरवरी 2017। ठीक है,
ये 22 तारीख 2017 में जो है इसको रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया जाता है पाकिस्तान में। ये जो ऑपरेशन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो ऑपरेशन है ऑपरेशन शबान जो अभी 2026 में बलूचिस्तान में लॉन्च किया गया अभी भी जारी है। इससे भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे। जो करंट अफेयर वाली फाइल के अंदर तमाम तरह क्वेश्चन मौजूद है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। जितने भी ऑपरेशन है, ज़रब अज़ब ऑपरेशन है, ऑपरेशन राह निजात है, ऑपरेशन वजीरिस्तान है, ज़रब ऐलान है और इसी तरह रद्दुल फसाद लास्ट पे लिखा हुआ है 22 फरवरी 2017 को ये ऑपरेशन होता है। कौन सा ऑपरेशन? रद्दुल फसाद। इसका मतलब क्या होता है ये भी इसी में लिखा हुआ है, मींस एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रीप। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तमाम तर जो ऑपरेशन है इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ जितने भी आर्मी के ऑपरेशन हुए इसी के अंदर मौजूद है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है अशोक sells a pair of shoes of Rs 800 after 20% discount. What was the original price of the shoes? ये ओरिजिनल प्राइस के जो क्वेश्चंस हैं ये भी पेपर में आते हैं। माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन है 100 बनेगा अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखेगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन, राइट ऑप्शन 100 है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है पास पेपर नंबर 1 इस्लामाबाद पुलिस का, व्हेन डिड मोहम्मद अली जिन्नाह ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1913 में। ये सबको पता होगा, आसान क्वेश्चन है। 1913 में कायद-ए-आज़म ने जो है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। ये क्वेश्चन तफसील के साथ इसी फाइल के अंदर मौजूद है। मैं तफसील इसीलिए बता रहा हूं इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है ताकि आपको आ सके। अगर आप इसकी क्वेश्चन की बात करें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 61 देखिए इसी फाइल के अंदर मौजूद है। कायद-ए-आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, किस मुकाम पे की थी? तो इसका राइट ऑप्शन है आगरा। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। 1913 जस्ट आपने याद नहीं रखना, आगरा भी याद रखना है। आगरा के मुकाम पे जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। इसी तरह कायद-ए-आज़म ने 1913 में ज्वाइन किया था, इकबाल ने 1922 में ज्वाइन किया था, फातिमा जिन्नाह ने जो है वो 1939 में ज्वाइन किया था, लियाकत अली खान ने सॉरी ये 1923 आना था, लियाकत अली खान ने 1923 में ज्वाइन किया था। ये तमाम तर जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्ट कायद-ए-आज़म का याद नहीं रखना, ये कायद-ए-आज़म और इसी के साथ लामा इकबाल, इसी के साथ फातिमा जिन्नाह, इसी के साथ लियाकत अली खान, ये तमाम तर 4 पर्सनैलिटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने डिफरेंट ईयर्स में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। वो तमाम तफसीलात इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है। उम्मुल कुरान इन विच सूरा ऑफ होली कुरान? उम्मुल कुरान जो है किस सूरा को कहते हैं? सूरा फातिहा को उम्मुल कुरान कहते हैं। डी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 92 इस्लामिक स्टडी का पोर्शन, विच सूरा कंसीडर द मदर ऑफ कुरान? उम्मुल कुरान, मदर ऑफ कुरान या उम्मुल कुरान, दोनों में से कोई आ जाए तो दोनों का मतलब सेम है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सूरा फातिहा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है द स्क्वायर रूट ऑफ 144, बड़ा इजी क्वेश्चन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 12। ए इज द राइट ऑप्शन। अगर 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा? 144। तो 12 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड to start a presentation from the beginning in the PowerPoint? वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी स्लाइड है वो स्टार्ट से जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी पावर पॉइंट की? तो उसका राइट ऑप्शन है F5। F5 को अगर हम प्रेस करेंगे तो जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स है हमारी वो स्टार्ट से जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अगर आप इसके नोट में जाएंगे, प्रेसिंग F5 स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग।
अगर शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो इट फ्रॉम द करंट स्लाइड, जिस स्लाइड पे आप मौजूद हैं, अगर उसी स्लाइड को आपने ओपन करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो उसी करंट स्लाइड से आपकी स्लाइड चलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप F5 दबाएंगे तो आपकी स्टार्ट से जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएंगी स्लाइड्स पावर पॉइंट में। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ऑन विच डेट वाज द पाकिस्तानी रेजोल्यूशन पास्ड। पाकिस्तान रेजोल्यूशन किस डेट को पास की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान रेजोल्यूशन और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये दो डिफरेंट रेजोल्यूशन है, इनको आपने जरूर याद रखा है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं इधर से क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में आएंगे। तो 23 मार्च 1940 पूरी डेट आपने याद रखनी है। 23 मार्च 1940 को जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो पास की जाती है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेगा, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 वाज सेकंड फ्रॉम सिंध, यानी कि सिंध से इसको किसने लीड किया था? सर अब्दुल्ला हारून ने। तो ये तमाम तफसीला लिखी हुई है। द लाहौर रेजोल्यूशन इज कॉमनली नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन, यानी कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन का दूसरा नाम लाहौर रेजोल्यूशन है। यह भी आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन दोनों सेम है। दोनों आ जाए तो दोनों, आपने घबराना नहीं है कि हमने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पढ़ी है लाहौर रेजोल्यूशन नहीं पढ़ी, दोनों का मतलब सेम है। लाहौर रेजोल्यूशन का दूसरा नाम पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। ये कब पेश होती है? 1940 में। और इसको किसने मूव किया था? AK फजल हक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जिस सूबे से किसने लीड किया था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन को या लाहौर रेजोल्यूशन को, वो तमाम तफसीलात इसी के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, अगर ये तमाम जो तफसीलात हैं इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 5000 MCQs मौजूद हैं, 5000 MCQ की फाइल है मुकम्मल नोट तफसील के साथ, ASI कांस्टेबल असिस्टेंट UDC LDC, और इसी में तमाम तर सब्जेक्ट है, जिस तरह इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, IQ मैथ है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, जनरल साइंस है, उर्दू है और इस्लामिक स्टडी है। ये तमाम तर जो टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट हैं, अलग अलग करके इसी फाइल के अंदर मौजूद है। और इसी फाइल के अंदर 10 साल के पास्ट पेपर भी मौजूद हैं। 10 साल मुकम्मल 16 पास पेपर आपको इसी फाइल के अंदर मिलेंगे। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 ये 2 नंबर है, दोनों व्हाट्सएप पे मौजूद है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको इस फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये थोड़ी सी पेड है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है। आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं किस तरह हर सिंगल क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS Excel। हम डिस्प्ले करना चाहते हैं करंट डेट एंड टाइम MS Excel में, तो वो कैसे हम कर सकते हैं? नाउ, ये जो शॉर्टकट की है नाउ, ये ब्रैकेट, तो ये हमारा जो है D इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 363 363 नंबर क्वेश्चन इन MS Excel। नाउ ब्रैकेट इज यूज्ड टू शो करंट डेट एंड टाइम। करंट डेट एंड टाइम जो है ये हम MS Excel में शो करते हैं। नाउ ये जो ब्रैकेट है इससे, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्ड। ये हमारा क्वेश्चन है जनरल साइंस है। जनरल साइंस से भी आपको एक आधा क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, उसको जरा आप जरूर देख लीजिएगा। तो लेफ्ट ऑट्रियम जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे लंग्स से कहां एंटर होता है? लेफ्ट ऑट्रियम से, ठीक है। B इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द थिंक क्लियर इन द अपर एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ दैट स्टॉप द अल्ट्रावायलेट रेस कमिंग फ्रॉम द सन इज, यानी कि सिंपल क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सन से अल्ट्रावायलेट खतरनाक शोएं आती हैं
उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए कौन सी लेयर इस्तेमाल होती है? ओजोन लेयर। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु इज नाउन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं? टीपू सुल्तान को कहते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है वो टीपू सुल्तान को हम जो है वो कहते हैं। टीपू सुल्तान से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन नंबर हमारी जो फाइल है उसका क्वेश्चन नंबर है 657। टीपू सुल्तान हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच फ्रेंच रूलर, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है नेपोलियन। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। जितने भी तफसीलात है जो टीपू सुल्तान से रिलेटेड इसी फाइल के अंदर मौजूद है। टीपू सुल्तान कब जो है इसकी डेथ हुई थी और कब ये है ये पैदा हुआ था, इसको माइसोर ऑफ किंग भी कहते हैं, टाइगर ऑफ माइसोर भी कहते हैं, टीपू सुल्तान भी कहते हैं, फतेह अली इनका असल नाम है। 17 एज में जो है इन्हें मिलिट्री की कमांड संभाली थी। वो तमाम तर जो इंफॉर्मेशन है इसी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है टीपू सुल्तान की। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट वाज द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। न्यू हाइट जो माउंट एवरेस्ट की है वो कितनी है? 8848.86 मीटर। ठीक है, और ये फिट में दी गई 39,032 फिट है। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। 8848 आप इसको याद रखेगा, कभी कभार 8850 भी आ जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो एग्जैक्ट है वो 8848.86 मीटर है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 20, माउंट एवरेस्ट हाइट इज 29,028 फीट है। व्हाट इज द हाइट इन मीटर्स, तो वो है 8848। मीटर में और फीट में दोनों आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC। GCC का जो मुखफ़्फ़ है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। तो इसके मेंबर्स पूछ रहा है कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर हैं। डी इज द राइट। ये जो गल्फ कंट्रीज है, जिस तरह ओमान है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, दुबई है, इसी तरह बहरीन है, ये तमाम तर जो है ये GCC में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आती हैं। 6 इसके टोटल मेंबर्स हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, पाकिस्तान साइन अ बायलैटरल एग्रीमेंट विद विच कंट्री इन नवंबर 2020 दैट आउटलाइन द रिपेट्रिएशन ऑफ 3,000 इलीगल पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स। पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया था, किसके साथ किया था? जिसमें जो पाकिस्तानी 3,000 इमिग्रेंट्स थे, इलीगल थे, उनको वापस करने का एक वादा किया गया था। किसके साथ किया गया था? बोस्निया एंड हर्ज़गोविना। ये दो कंट्री, इन दोनों के साथ मुआहदा किया गया था। पाकिस्तान ने 2020 में किया था। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन उर्दू का क्वेश्चन है। उर्दू के क्वेश्चन भी आपको पेपर में आएंगे। तो गजल के किस शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है? तो उसको हम कहते हैं मकता। बी इज द मकता का मतलब है किता कर देना। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसको हम मकता कहते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारी उर्दू वाली पोर्शन फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 62 अगर आप देखिएगा, मकता गजल के किस शेर को कहते हैं? आखिरी शेर को। तफसीलात लिखी हुई है। मकता के मनी है किता करने के, जो चूंकि शायर अपनी शायरी का इख्तितामी शेर होता है, यानी कि इख्तिताम करता है, जिसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इसीलिए आखिरी शेर को मकता कहते हैं। किता कर देना, तोड़ देना, किता कर देना, तो इसीलिए इसको हम मकता कहते हैं। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस जो है वो बयान करता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, दज्जाल में से ज़रबुल मिसल कौन सी है? तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ए इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द कंप्यूटर प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स इज कॉल्ड, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ए इज द राइट ऑप्शन, हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल, ये 3 टाइप्स होती हैं। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, तो इसमें जो रिमोट है वो नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, कौन सी है? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सी होती है? जो एनालॉग और डिजिटल को मिला के काम करते हैं, ऑटोमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, मशीन और फिजिकल प्रोसेस करते हैं, उनको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तफसील के साथ ये क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर वाली पोर्शन में मौजूद है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन हमारा जो है ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। व्हेन वाज द लखनऊ पैक्ट साइंड, लखनऊ पैक्ट जो है कब साइंड होता है? 1916 में। बड़ा इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है वो लखनऊ पैक्ट, ऑप्शन ए 1916 में जो है वो लखनऊ पैक्ट जो है उसको साइन किया जाता है। ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज मेड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के मुबैन, ये जो है ये एक पैक्ट होता है जो कि 29 दिसंबर 1916 को होता है, जो 1916 और पेपर में क्वेश्चन जो पास पेपर में आया था इस्लामाबाद पुलिस में, ठीक है। इसी तरह तमाम तफसीलात वो मौजूद है, किस किसने हेड किया था, मुस्लिम लीग से किसने हेड किया था, कांग्रेस से किसने हेड किया था, तमाम तफसीलात इसी के अंदर मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 5000 MCQs एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद है, मुकम्मल नोट्स ASI, कांस्टेबल, असिस्टेंट, UDC, LDC, तमाम जितनी भी पोस्ट इस्लामाबाद पुलिस में अनाउंस की गई हैं, सबके नोट्स, सबका सिलेबस सेम है। हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर, जनरल साइंस, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, तमाम जो सब्जेक्ट हैं इसमें इंक्लूड है। और इसी फाइल में 10 साल पास्ट पेपर भी मौजूद है जो कि मुकम्मल सोल्ड है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ये फाइल थोड़ी सी पेड है, आपको ये फाइल मिल जाएगी। हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत है। ये था आज का पेपर, मैंने कोशिश की है तफसील के साथ आपको बताया जाए, और जो हमारी मेहनत था फाइल पे वो बहुत ज़्यादा हो गया। हर क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद है। मोस्टली क्वेश्चन जो है इसी फाइल के अंदर मौजूद है 5000 MCQ की। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।